दोस्तों आज के दो प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है 40 को दो भागों में बांटिए जिनके वर्गों का योगफल 802 हो। दूसरा प्रश्न है 35 को दो भागों में बांटो जिनके वर्गों का योगफल 825 हो। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोनों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, ऐसे प्रश्नों को हमेशा गलत करके आता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 99% बच्चे गलत करते हैं। तो बेटा मैं आज इनको एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो देर न करते हुए पहले प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। देखो कैसे समझाऊंगा, एकदम चुटकी में आसानी से इसको हल करना सीख जाओगे। बेटा यहाँ पर प्रश्न को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है 40 को दो भागों में बांटिए जिनके वर्गों का योगफल 802 हो। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले भाग को मान लेंगे, लिख देंगे यहाँ पर हल और लिख देंगे माना पहला भाग, भागा कर दिया, बराबर x, और लिखेंगे यहां पर दूसरा भाग 40 माइनस के x। अब आप कहोगे भैया 40 माइनस के x कैसे आ गया, तो यहां पर देखो मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, समय खराब ना हो। यहां लिख देंगे पहला भाग, यहां लिखेंगे दूसरा भाग, प्लस का चिन्ह लगाकर पहला भाग दूसरा भाग, दोनों भाग दो भागों में बांटना है, बराबर कितना है 40, बराबर कितना है 40। तो पहले भाग को तो मैंने x मान लिया, यहां पर कितना है दूसरा भाग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां लिख देंगे दूसरा भाग 40 हमारे ये रहे, x को इधर लेकर आ जाओ माइनस के x, तो दूसरा भाग हमारा कितना आ गया 40 माइनस के x। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, देखो आगे हाँ ठीक है, ये दो भाग निकल आए और कहता है जिनके वर्गों का योगफल 802 हो। भैया इनके वर्गों का योगफल देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, है ना। ऐसे प्रश्न में क्या कहता है कि x और 40 माइनस के x का वर्ग माने दोनों का वर्गों का योगफल कितना है 802 है। समझे, बस भैया अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे सरल कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही है, प्लस का चिन्ह ये रहा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लो, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a के स्थान पे क्या है 40 और b के स्थान पे मानेंगे x। 40 माइनस के x का वर्ग ऐसी तो लिखा हुआ है, तो a के स्थान पे लिखेंगे 40 का वर्ग, b के स्थान पे लिखेंगे x का वर्ग माइनस के 2 गुणा 40, a की जगह 40 और b की जगह x। सरल करेंगे 40 की जब 40 में गुणा करेंगे भैया 4 चौक 1600 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 दूनी 8 माने 40 दूनी 80। इतना भाग इसके स्थान पर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहां पर लिखेंगे 1600 प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 80x बराबर में 802। ठीक है, इसको कर देते हैं साइड में। एक एक्स और एक एक्स भैया कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पर लिखेंगे माइनस के 80x और अब लिखेंगे प्लस के 1600 और भैया इसको इधर ले लो तो माइनस के हो जाएंगे 802 बराबर 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है देखिए, अब हमें आगे करना है कि 2x स्क्वायर ये रहा माइनस के 80x ये रहे और 1600 में से 802 को घटाएंगे। तो भैया दहाई ले ली, क्या बचे 8, भाई 10 में से दोगे तो 8, यहाँ क्या बचे 9। ठीक है, एक इधर चलाई गया तो कितने बचे 17 बचे, सॉरी 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7। तो 798 आएगा हमारे यहाँ पर इन दोनों को घटाकर, काय के प्लस के 798। ठीक है, बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सब में देखो क्या कॉमन है, सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा x 4 दूनी 8 और प्लस के 2 तिया 6 2 निम 18 और 2 निम 18। 2 का भाग इधर लगा दो तो भैया 0 भी हो जाएगी खत्म, माने 2 हो गई खत्म, 0 खत्म नहीं हुई। प्लस के 399 बराबर 0, माने 2 का भाग 0 में लगाया 2 0 0। अब 399 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास कितना आ जाए 40 आ जाए, कितना आ जाए 40 आ जाए। तो एक काम कर दे, इसको इधर कर देते हैं साइड में
और इसके साइड में ले लेते हैं हम क्या, गुणनखंड कर लेते हैं इसके। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब किससे कटेगा, 7 से कट सकता है, या नहीं कर सकता है, किससे कटेगा भैया, 399 किससे कटेगा, ध्यान देखें, 399, 300 सॉरी 133, 133 में हम 7 का भाग लगा के देखें, 7 एकम 7, 7 एकम 7 क्या बचे 6, 3 7 ने 63 भाई कट गया है, कितनी बार 19 बार, वो सही बात तो है, 19 7 133 होते हैं, है ना। तो ये कटा तुम्हारा 7 बार, और 7 एकम 7, ये अरे यार क्या कर दिया, 19 बार कटा ये, है ना, और 19 एकम 19 आ गया। थोड़ा देख लेना यार इसको, है ना। देखो हमें कितने चाहिए, 40 चाहिए, कितने चाहिए 40, तो देखो 7 या 21, 21 और 19 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लिखने का तरीका देखो क्या रहेगा हमारा, रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के सबसे बड़े 7 तिया 21 एक्स, और माइनस के लेंगे 19 एक्स, और प्लस के हो जाएंगे 399 बराबर 0, दो ले लेंगे कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, एक्स माइनस के 21, ठीक है, माइनस क्या कॉमन है, 19 कॉमन है, और क्या बचा एक्स, माइनस बाहर तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कितनी बार जाएगा 21 बार, बराबर 0, ठीक है। अगले पेज पर करते हैं इसको हल। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में ले लेंगे x माइनस का 21 कॉमन, और क्या बचेगा x माइनस के 19 बराबर 0। तो क्या बचेगा हमारे पास x बराबर, चलो कोई बात नहीं, इसको ले लो एक बार, x माइनस के 21 बराबर 0, और इसको ले लो x माइनस के 19 बराबर 0, x बराबर हो गए प्लस के 21, और x बराबर हो गए हमारे प्लस के 19। अब इन दोनों संख्याओं में से इसको कर देता हूं साइड में, और इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या, जैसे मैंने 21 को ले लिया, अगर 21 को लोगे तो शायद 19 उत्तर आए, और 19 को लो तो 21 उत्तर आए। तो देख लेते हैं पहले 21 को लेके देखते हैं क्या कहते हैं भाई, एक भाग तो आ गया हमारा 21, दूसरा भाग, कितना था हमारा 40 माइनस के एक्स, तो 40 तो ये रहे, माइनस के एक्स के स्थान पे हमने 21 माना, तो 21 ले लो, कितने बचेंगे 10, 10 में से भाई ढाई ले ली, 10, 10 में से 9, और 3 में से 2 तो 1, तो दूसरा भाग कितना है हमारा 19 आ गया। समझे कि नहीं समझे, तो दोनों भाग मैंने निकाल दिए 21 और 19, ठीक है, यही हमारे क्या है आंसर है। अब जो हम दूसरा प्रश्न करेंगे, इसमें इतनी दिक्कत आ गई, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 35 को 2 भागों में बांटो जिनके वर्गों का योगफल 625 है। तो देखो लिख देंगे, माना पहला भाग x, और दूसरा भाग हो जाएगा हमारा कितना बताओ 35 माइनस के x, ठीक है। अब लिखेंगे तीसरी बात पे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कर दिया। इसके बाद में देखो एक x है, दूसरा है 35 माइनस के x, है ना, यही तो है। इनके वर्गों का कहता है, जिनके वर्गों का योगफल कितना है 625 है, यही तो है। बस अब देखो उसी के प्रकार से हल कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो भैया कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग, प्लस में हो जाएगा हमारा b का वर्ग, और माइनस के 2ab बराबर 625। एक एक्स स्क्वायर सीधे सीधे कर दो, 2x स्क्वायर, 35 की जब 35 में गुणा करेंगे तो देख लेता हूं कितने आएंगे, 1225 आएंगे। कितने आएंगे 1225, माइनस के 35 दूनी कितने हो गए 70x, ठीक है। अब लगे याद एक काम कर, इसको भी इधर ले लें, माइनस का हो जाएगा 625, इधर क्या बचा 0। समझ लेना अच्छे से कि एक्स स्क्वायर 35 गुणा करी तो 1225, माइनस के ये हमारे एक एक्स 2x स्क्वायर हो गए 1225, और 35 दूनी 70x, और ये इधर ले लिया तो माइनस हो गए, ठीक है। अब देखो आगे 2x स्क्वायर ये रहा, ठीक है, और माइनस के ले लेंगे भैया 70x। अब यहाँ पे ध्यान दें,
कि 1225 में से 1225 में 625 को घटाएंगे, 1225 में 625 घटाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 600, कितने बचेंगे 600। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को ले लो बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 35x और प्लस के बचेंगे 300। कॉमन का मतलब है सब में भाग दे दिया 2 का, 2 का भाग इधर लगाया 2 0 0 एक्स स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 35x और प्लस के कितने हो जाएंगे 300। 300 को ऐसे तोड़ना है हमें कि कितने आ जाएं, कितने आ जाएं 33 आ जाएं। तो देखना यहाँ पर 20 की गुणा 15 में करना, 15 दूनी 30 ना हो जाएंगे और ना आ जाए ये 300 और 20 और 15 कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो सीधे लिख देंगे यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर माइनस के ले लेंगे कितने 20x और माइनस के ले लेंगे 15x और प्लस के हो जाएंगे हमारे 300 बराबर 0। 2 2 ले लिए कॉमन, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x ले लो बाहर, क्या बचेगा x माइनस के 20 माइनस भैया ले लेंगे 15 माइनस प्लस माइनस 15 का भाग इधर लगा दें, 15 दूनी 30 माने 20। और बिल्कुल सही सवाल है हमारा, x माइनस के 20 कॉमन हो गए, क्या बचा x माइनस के 15 बराबर 0। इसको करते हैं अब आगे हल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे x माइनस के 20 बराबर 0 और x माइनस के 15 बराबर 0। x बराबर बेटे हो जाएंगे ये प्लस के 20 और यह हो जाएंगे x बराबर प्लस के 15। पहले सवाल की तरह इन दोनों में से कोई भी एक चीज कॉमन ले लो, आप 15 ले सकते हैं 20 ले सकते हैं। चलो एक काम करते हैं 15 ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक भाग तो हमारा 15 हो गया, दूसरा भाग हमारा क्या था, दूसरा भाग था हमारा 35 माइनस के x। तो 35 तो ये रहे, माइनस x का मान कितना हमारा 15। तो 35 में से 15 है कितने बचेंगे 20। तो दूसरा भाग हमारा कितना आ गया 20 और पहला भाग हमारा कितना आ गया 15। इसको मत लेना और इसको लोगे तो 15 उत्तर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों में फिर से बता दूं, दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है, दोनों के एक प्रश्न कर लोगे तो दूसरा प्रश्न अपना आराम से कर ही लोगे, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट है जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं अगर कोई प्रश्न में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल बेटा मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। और हाँ अपने मित्रों में यार इस वाली वीडियो को जरूर शेयर करना।